हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, पीएम आवास योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य 2025 तक सभी घरों को पक्के रूप से प्रदान करना, यानी कि उन सभी के कच्चे मकानों को पक्का बनवाना। पीएम आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में यह योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के माध्यम से सरकार ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत होम लोन पर ब्याज सब्सिडी भी प्रदान करने लगी है। जी हाँ, जिससे लोगों को अपना घर बनवाने या खरीदने में मदद मिलती है। पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को कुल धनराशि जो दी जाती है वो धनराशि 1,20,000 रुपये से लेके 1,30,000 के आसपास होती है। यानी कि 1,20,000 तो पक्का से पक्का आप लोगों को इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। वहीं अगर बात करें शहरी क्षेत्रों की तो यह धनराशि 2.5 लाख तक देखने को मिल जाती है, यानी कि 2,50,000 रुपये तक देखने को मिल जाती है। साथियों, अगर बात करें कि इसकी पहली किस्त के बारे में तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नई किस्त जारी करने के साथ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लाभार्थियों के खाते में 40,000 रुपये तक की धनराशि पहली किस्त ट्रांसफर की है। यह योजना न केवल आवास प्रदान करती है बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करती है। तो अगर अभी तक आपके खाते में 40,000 रुपये नहीं आए हैं या अभी तक आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग अपने मोबाइल का मैसेज चेक करिए या अपने खाते का बैंक बैलेंस चेक करिए, जिससे कि अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी पहली किस्त आई या नहीं आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को, यानी कि जो गरीब परिवार है उनके कच्चे मकान को पक्का घर प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1,20,000 से लेके 1,30,000 के बीच में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में अलग अलग होती है। पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्मित घरों में बिजली, पानी और स्वच्छता जैसी मूल सुविधाएं भी शामिल की गई हैं, यानी कि आपको घर भी प्रदान किया जा रहा है पक्का, साथ ही साथ आपको बिजली, पानी और स्वच्छता जैसी मूलभूत अन्य चीज़ें आपको दी जा रही है फ्री में। अगर साथियों अभी तक आप लोगों को ये नहीं पता है कि सर अभी हम लोगों ने अप्लाई भी नहीं किया है, हमारी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वही मैं बात करने वाला हूं कि पात्रता मानदंड क्या होगा, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया है तो कैसे उठा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या है कि लाभार्थी भारत का नागरिक होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला हो, यानी कि अगर शहरी में हो तब भी कोई नहीं चलेगा, लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी ग्रामीण क्षेत्र वालों की ही बात कर रहे हैं कि उनकी क्या पात्रता होनी चाहिए। तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले होने चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार होना चाहिए। आवास की अनुपलब्धता, यानी कि लाभार्थी के पास अपना कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। अन्य योजनाओं का लाभ, जैसे कि अन्य किसी योजना जैसे आवास योजना है, तो इससे पहले जो आवास योजना चलती थी तो अगर आपने उसका लाभ लिया है तो आप लोगों को इस बार इसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही बार लाभ मिलता है। अब आय सीमा की बात करें तो 15,000 की मासिक आय के ऊपर आपकी आय इनकम नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर आप 30-40,000 रुपये मंथली रुपए कमा रहे हैं और आपका कच्चा घर है तो उसमें क्या है कि सरकार आपकी कुछ नहीं मदद कर सकती। क्यों? क्योंकि आप 40-45,000 रुपये महीने की कमा रहे हैं। तो अगर 15,000 आपकी मासिक आय है तो आप इसके पात्र हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की नई किस्त जारी। जी हाँ साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नई किस्त
जारी हो चुकी है। जो पहली किस्त जारी होती है वो जारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों लाभार्थियों के खाते में 40,000 की पहली किस्त ट्रांसफर की गई है। यह राशि 1200 करोड़ रुपए के बजट के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रदान की जा रही है। यानी कि इसका जो बजट है 1200 करोड़ रुपए का बजट निकाला गया था, जिसके तहत 40,000 रुपए की जो पहली किस्त है वो सभी लाभार्थियों के खाते में पहुंच चुकी है। सरकार ने घोषणा की है कि अगली जो किस्त होगी वो 100 दिन के भीतर जारी की जाएगी। जी हाँ, आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ये पक्का श्योर है। अगर आप लोगों के खाते में 40,000 की पहली किस्त आ चुकी है तो अगली जो किस्त होगी वो 100 दिन के भीतर आएगी। वही साथियों, अगर किस्त की जानकारी के बारे में थोड़ा सा बात करें, यानी कि किस्त कैसे आपको किस्त में मिल रही है, तो जो पहली किस्त है वो 40,000 की है और दूसरी जो किस्त आएगी वो 100 दिन के भीतर 40,000 ही आएगी, यानी कि 3 किस्तों में दी जाती है। और जो आपकी पहली किस्त आ चुकी है, टोटल जो बजट है इसका निकाला गया 1200 करोड़ रुपए का है कुल बजट। अगली किस्त 100 दिन के भीतर आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वेक्षण 2025। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वेक्षण 2025 की शुरुआत 10 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है। यह 31 मार्च 2025 तक चलेगी। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवारों को पहचान कराना है जो अब तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं। यानी कि जो व्यक्ति इस योजना से वंचित है, जिसको नहीं पता है, इस सर्वेक्षण का एक ही उद्देश्य है कि उनको इस योजना का लाभ प्रदान करवाना और इस योजना के जुड़े जो भी अन्य लाभ है उन सभी को उसकी सहायता प्रदान करवाना होता है। और सर्वेक्षण के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर बनवाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है। ये 2.5 लाख रुपए जो है ये शहरी लोगों के लिए है, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रवासियों को सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 ही दिया जाता है। साथियों, इसके लिए आपके पास महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या होने चाहिए। देखिए, आप लोग अप्लाई भी करना चाहते हैं, इसका लाभ भी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास अगर आवश्यक दस्तावेज नहीं है तो आप लोग इस योजना से वंचित रह सकते हैं। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ये आपके पास श्योर रूप से होना ही चाहिए। बैंक पासबुक होनी चाहिए, यानी कि किसी भी बैंक में आपके पास खाता खुला होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जमीन से संबंधित आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। और भी जो अन्य डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको मैं क्लियर रूप से अगले वीडियो में बताऊंगा। हालांकि अभी इतना ही रिक्वायरमेंट है, सरकार की तरफ से इतना डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आसानी से इसके लिए एलिजिबल हैं। साथियों, अगर अभी तक आप लोगों को इस योजना के बारे में नहीं पता था या आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद इस योजना के बारे में पता चला है तो कमेंट करें कि जी सर अभी हमें पता चला है, जिससे कि हम आपकी मदद कर सकें। आगे क्या करना है, क्या प्रोसेस करना है, ये सारी डिटेल में कुछ आपको हेल्प कर सकते हैं। जी हाँ, कैसे कर सकते हैं? आप हमें ईमेल के माध्यम से भी कर सकते हैं। हालांकि डिस्क्रिप्शन में हम अपना ईमेल, कॉन्टैक्ट आदि संबंधित शेयर करते हैं। आप लोग वहाँ जाइए, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट करिए। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। और जिनको जिनको अभी तक पहली किस्त नहीं मिली है वो लोग हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर अभी तक हमारी पहली किस्त नहीं आई है, तो हम उनको अगला स्टेप बताएंगे कि उनको करना क्या है जिससे कि उनको पहली किस्त प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।